हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर पुनः स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए वर्ग 2 से संबंधित एक और खबर लेकर आए हैं, जो कि सभी बच्चों के बीच में एक प्रश्न बना हुआ है। ये उम्र को लेकर कि अधिकतम आयु सीमा इसमें क्या रहने वाली है, क्योंकि न्यूनतम आयु सीमा का सबको लगभग मालूम है कि 21 वर्ष से अधिक उम्र के जो अभ्यर्थी हैं वही फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अधिकतम आयु सीमा किस कैटेगरी में कितनी रहने वाली है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है उस पर हम बात करेंगे कि जो 2018 में जिन अभ्यर्थियों ने जो एमपी-टेट वर्ग 2 की परीक्षा दी हुई थी, तो उस समय क्या था कि ईडब्ल्यूएस नहीं आया था। 2018 का जब विज्ञापन आया था तो तब ईडब्ल्यूएस नहीं आया था। 2019 में ईडब्ल्यूएस लागू हुआ। तो कई बच्चों के मन में प्रश्न है कि 2018 का जो एमपी-टेट था तो उसमें जो ईडब्ल्यूएस है उसका प्रावधान माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्योंकि उसमें उनका डिस्क्वालीफाइड लिखा हुआ है। तो क्या वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, तो इन सभी चीज़ों को लेकर हमने ये वीडियो बनाया है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके इससे संबंधित जो मन में सवाल है, प्रश्न हैं, वो ज़रूर आपको पूरे हो जाएंगे, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में कि ईडब्ल्यूएस में क्या प्रावधान है, ईडब्ल्यूएस का क्या सिस्टम है जो 2018 हुआ था उसमें। तो देखिए, इसमें जब 2018 में जब नियुक्तियाँ हुई थी तो 2018 में, तो उसमें देखिए ईडब्ल्यूएस का जो प्रावधान था तो उसमें जो आरक्षण दिया हुआ था, तो जो 2018 में क्या हुआ था, एमपी-टेट का पेपर, ठीक है, तो उसमें तो था नहीं। एमपी-टेट वर्ग 2 का जो पेपर हुआ था उसमें तो ईडब्ल्यूएस नहीं था, लेकिन जब नियुक्तियां हुई, रिजल्ट आया, तो उस समय ईडब्ल्यूएस 2019 में लागू हो गया था। उसके बाद देखिए उन्हें अलग से यहाँ पर नियम यहाँ पर दिया हुआ था आरक्षण का, और उसमें ईडब्ल्यूएस को ऐड किया गया था। देखिए एससी एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए नियम ये दिया हुआ है। उसके अलावा समय समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों, और देखिए अब ये देखिए ईडब्ल्यूएस के लक्ष्य यहाँ पर जोड़ दिया गया है, अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। देखिए ये जो है ये ईडब्ल्यूएस यहाँ पर जोड़ दिया गया था, बाद में ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर जोड़ दिया गया था, जबकि 2018 में जब पेपर हुआ था तब ईडब्ल्यूएस नहीं था। तो बच्चों के मन में प्रश्न है कि ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे हैं, यदि उनके 80 नंबर थे तो वह उनकी जो मार्कशीट आई थी एमपी-टेट की, तो उसमें डिस्क्वालीफाइड लिखा होगा। तो अब सवाल ये है कि क्या उन्हें पास माना जाएगा, क्या वह फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, क्या वो पास हैं या डिस्क्वालीफाइड है माना जाएगा। तो आप यहाँ देखिए कि ईडब्ल्यूएस यहाँ पर जब भर्तियाँ हुई थी तो उसमें ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया था। तो इसमें अब और आगे क्या हुआ था, इसमें देखिए एक कैटेगरी वाइज पूरा आरक्षण दिया हुआ था। रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग, जैसे अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अनारक्षित प्रवर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस। ये देखिए आप, जब 2018 के द्वारा जब वर्ग 2 की भर्ती करी गई थी तो उसमें ईडब्ल्यूएस जोड़ दिया गया था। अब उनके लिए देखिए आरक्षण का प्रावधान क्या है, तो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, ये सभी को मालूम होगा, जितने भी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं उन सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण है। उसके बाद कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, आगे आप देख सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 10%, इसी प्रकार से सभी के लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर आरक्षण दिया हुआ है। और जो आरक्षण का यहाँ पर जो 25% आरक्षण का जो लाभ मिलता था अतिथि शिक्षक को, जितनी भी जो गेस्ट फैकल्टी थी उन्हें जो लाभ मिलता था अतिथि शिक्षक का, तो उनके लिए कम से कम देखिए 3 शैक्षणिक सत्र, जो 3 सेशन होते हैं शैक्षणिक सत्र, वह होने चाहिए, और न्यूनतम कम से कम 200 वर्किंग डे उनके होने चाहिए। 200 दिन वह स्कूल गए हों, 200 दिन की उनकी 1 साल के अंदर होनी चाहिए। तो ये जो प्रावधान था उन्हीं को अतिथि शिक्षक का जो है लाभ यहाँ पर मिलता, और अतिथि शिक्षक के लिए 25% जो है सीटें आरक्षित होती हैं। इतना आप सभी को शायद पहले से मालूम होगा, नहीं है मालूम तो आप ये चीज़ समझ लीजिए।
इसके बाद जो क्षैतिज आरक्षण होता है उसको देख लीजिए आप किस तरीके से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण इसमें जोड़ा गया है 2017 में 6% और आरक्षण की प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5% की सीमा में निम्नानुसार अलग अलग दृष्टिबाधितों के लिए इस हिसाब से अलग अलग 4 कैटेगरी 5 कैटेगरी में उसको बांटा गया है। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं EWS पर और EWS के प्रावधान पर कि क्या EWS का उन्हें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए अब जब भर्ती प्रक्रिया चालू हुई थी तो देखिए जब 2018 जिन्होंने दिया हुआ था तो उसमें दिया 2018 में नहीं था EWS, 19 में आ गया था। भर्ती 19 के बाद हुई तो उसमें देखिए उसमें जोड़ा गया था कि पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS की श्रेणी में आते हैं वे अपनी प्रविष्टि MP ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। ठीक है, ये एक मौका दिया गया था उन बच्चों के लिए जिनके नंबर 75 थे। ठीक है, जिनके 75 या 75 से ज़्यादा नंबर थे, क्योंकि EWS वालों को भी 50% पास होने की ज़रूरत थी। तो 50% पेपर हुआ था 150 नंबर का। ठीक है, तो जो 50% थे वह आपके 75 नंबर हो गए थे। तो 75 या 75 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स जनरल के ऐसे थे सामान्य श्रेणी वाले जो EWS के अंतर्गत आते थे, उनको यहाँ पर अपनी प्रविष्टि यानी अपनी जो है दोबारा से रजिस्ट्रेशन था उसको अपडेट करने का यहाँ पर मौका दिया गया था और पोर्टल को दोबारा खोला गया था जब भर्ती का समय आया था तब उस समय। तो अनारक्षित वर्ग के ऐसे प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर प्रवर्ग में आते हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा में 75 अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हैं। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऐसे बच्चे जिन्होंने 75 अंक प्राप्त किए हैं या 75 से ज़्यादा प्राप्त किए हैं। ठीक है, वे सभी अभ्यर्थी अपने आप का जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर अपडेट करेंगे और जिन्होंने अपडेट कर दिया था उनका डाटा तो फीड हो चुका है कि ऐसे अभ्यर्थी कितने हैं। लेकिन यदि किसी बच्चे का छूटा हुआ होगा, ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपडेट नहीं किया होगा, तो जब भर्ती आएगी, जब चयन परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा तो उस समय जब बच्चे फॉर्म भरेंगे तो उन्हें शायद एक बार और मौका दिया जाएगा अपने जो पंजीकरण है, अपनी डिटेल है उसको अपडेट करने का। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जितने भी बच्चों ने 75% से ज़्यादा नंबर यहाँ पर प्राप्त किए थे और जो EWS की श्रेणी में आते हैं उन सभी को भी चयन परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। पोर्टल को फिर से खोला जाएगा, पोर्टल अपडेट किया जाएगा जिस प्रकार से यहाँ पर किया गया था। और जिन बच्चों ने अपनी एंट्री कर दी थी उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे नहीं कर पाए थे उनके लिए पोर्टल दोबारा से इस चीज़ को अपडेट करने के लिए सरकार के द्वारा ज़रूर कहा जाएगा, क्योंकि ये प्रावधान है EWS जो 19 में आया था, 18 में था नहीं, तो इसलिए इसको जो है मौका यहाँ पर दिया जाएगा। और दूसरा कारण ये है कि यह पात्रता परीक्षा जो है आजीवन हो चुकी है, इसलिए यदि कोई बच्चा 2018 में दिया हुआ है, 2023 में पास नहीं हुआ है तो वह छूट जाएगा। यदि उसको मौका नहीं दिया जाएगा तो वह बच्चा यहाँ पर पेपर नहीं दे पाएगा, फिर वह कोर्ट जाएगा, फिर प्रक्रिया लंबी होगी। इन सभी से बचने के लिए सरकार पोर्टल को खोलेगी, पोर्टल पे यहाँ पर दोबारा से अपडेट कराया जाएगा, तो इसमें कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। यदि आपके नंबर 75 से ऊपर हैं, कितने भी नंबर हैं, चाहे 77 हों, 80 हों, 82 हों, आपके 75 से ऊपर नंबर हैं और मार्कशीट में भले ही आपका डिस्क्वालीफाइड लिखा हुआ है, फिर भी आपको पात्रता परीक्षा में यहाँ पर बैठने का मौका आपको दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, 100% दिया जाएगा। इसमें कोई डाउट आपको नहीं करना है। तो ऐसे बच्चे जो इस तरीके की कंडीशन से हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें, उन्हें कोई समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। और देखिए पोर्टल जब खुला हुआ था भर्ती का तो यहाँ पर इसमें अलग से बताया गया था कैटेगरी वाइज। इन्होंने देखिए यहाँ पर अपडेट करने के लिए बताया था। यहाँ पर तारीख देखिए, स्थानीय समाचार पत्रों में इसकी विज्ञप्ति जारी की गई थी 30/9/2022 को माध्यमिक शिक्षक के लिए। और अनारक्षित वर्ग में देखिए यहाँ पर EWS की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीकरण, ठीक है, और सभी प्रवर्ग और अन्य जितनी भी कैटेगरी की हैं OBC SC उन सभी को अपने अपलोड करने थे। तो ये अक्टूबर 2022 में ये प्रक्रिया हुई थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सभी इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपका यदि EWS में आप आते हैं और 2018 में आपका 75 आपके 90 नंबर नहीं आए थे तो आपका डिस्क्वालीफाई लिखा होगा। लेकिन अगर आपके 75 से ज़्यादा हैं, 75 प्लस नंबर हैं, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। भले ही मार्कशीट में डिस्क्वालीफाई लिखा हुआ हो, लेकिन आपको दोबारा से अपने आप जो डॉक्यूमेंट हैं उनको अपडेट करने का यहाँ पर मौका मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसमें आपको कोई संदेह अब नहीं होना चाहिए और आप अपनी तैयारी को
लगातार जारी रखिए। समय आप देख रहे हैं कि समय निकलता जा रहा है और मई भी लगभग निकलने वाली है। तो आपके पास 2-3 महीने ही रहेंगे, 2.5 महीने, तो आप उसमें अच्छी तैयारी अपनी करते रहिएगा। इधर उधर की बातों में अपना समय बर्बाद मत करिएगा कि हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये हमने वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि कई बच्चों को इसमें डाउट था। कई बच्चे जो हैं EWS वाले बच्चे हैं, उनकी मार्कशीट में डिसक्वालीफाई लिखा हुआ था, तो वह कंफ्यूज थे कि उन्हें मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि EWS जो है 2019 में लागू हुआ था, जबकि परीक्षा 2018 में हो गई थी। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये आजीवन है। 2018 का जो पास कर चुके हैं और 2023 का, दोनों ही आजीवन वैलिडिटी इसकी हो गई है। इसलिए जो EWS है वो इसमें ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की, टेंशन की बात नहीं है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं वह अपना समय इन बातों से अब हटाकर अपना जो भी विषय है उस विषयवार अपनी सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी बढ़िया जारी रखें। उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से आप अच्छा रणनीति बना के सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हैं, किन टॉपिक्स को आप को कवर करना है जो परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अधिक सभी परीक्षाओं में जो टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं उससे संबंधित एक वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन सबसे पहले जो आज जो कन्फ्यूजन था इसको हमें पूरा करना था, कवर करना था कि इस चीज़ से बच्चों का जो है समय जो बर्बाद ना हो, उनमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर ना रहे। तो आपने ये चीज़ देख ली है कि किस तरीके से 2018 के में जो MP टेट का विज्ञापन निकला था, उसके बाद जब 2022 में जब काउंसलिंग के टाइम पर अलग से यहाँ पर जारी किया गया था और उन्हें मौका दिया गया था अपने आप को अपडेट करने का, अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको अपडेट करने का यहाँ पर मौका दिया गया था। तो आप सभी बिल्कुल भी इस बात की बिल्कुल टेंशन ना लें कि आगे क्या होगा, हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी जारी रखिएगा। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न था वह आयु सीमा से लेकर था। आयु सीमा के संबंध में कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि सर आयु सीमा इसमें कितने रहने वाली है और कितनी अधिकतम आयु सीमा न्यूनतम कितनी होती है। तो देखिए इसके बारे में आज हम यहाँ पर आपको चर्चा करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 21 वर्ष होती है। जब भी आप शिक्षक के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी जो कम से कम उम्र है वह 21 साल आपकी होनी चाहिए। 21 साल से उम्र यदि कम है तो आप उसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये जो उम्र है 1 जनवरी को काउंट होती है, 1 जनवरी को यहाँ पर उम्र को काउंट किया जाता है। तो उस हिसाब से आप अपनी उम्र का आकलन लगा लीजिए। न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 21 वर्ष। इसके बाद कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो अधिकतम जो आयु सीमा पुरुष में है जो शिक्षक के लिए हुआ है 43 वर्ष, 43 ईयर्स, यानी 43 साल के यदि आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। महिला आवेदकों के लिए भी ये महिला आवेदकों को 5 साल की इसमें अतिरिक्त छूट दी गई है और उन्हें 48 वर्ष तक वह अप्लाई इसमें कर सकती हैं। महिला पुरुषों के लिए 43 वर्ष अधिकतम उम्र रखी गई है। महिलाओं के लिए जो अधिकतम उम्र है वह कितनी है? 48 साल, यानी इन्हें +5 यानी 5 साल का इन्हें अतिरिक्त छूट दिया गया है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं अतिथि शिक्षक के लिए यदि बात करें तो अतिथि शिक्षक में जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं उनको 9 साल की अतिरिक्त छूट यहाँ पर दी जाती है। तो चाहे आप अगर जनरल में हैं और पुरुष में आते हैं तो आपको 9 साल की छूट दी जाएगी, तो आप 52 साल तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वही महिला में है तो आपका 48 में 9 आपका छूट मिलेगी, +9 मिलेगा छूट, तो आपको हो जाएगा 57 साल, यानी 57 साल तक अतिथि शिक्षक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पुरुषों के लिए 43 वर्ष नॉन गेस्ट फैकल्टी के लिए, महिलाओं के लिए 48 वर्ष। इसी प्रकार से आप और देखिएगा आगे सभी वर्गों के लिए इसी प्रकार से देखेंगे। पुरुष महिला अभ्यर्थी जो MP के हैं, MP के कर्मचारी हैं, उन्हें जो छूट मिलेगी वह भी कर्मचारी 48 वर्ष तक MP भर सकते हैं, चाहे वो मेल हों या फीमेल हों। दोनों कैंडिडेट को यहाँ पर 48 वर्ष तक भरने का यहाँ पर मौका मिलेगा। किनको मिलेगा? ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश में कर्मचारी हैं। जितने भी मध्य प्रदेश में कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश सरकार के, उन सभी को यहाँ पर 48 साल तक मौका मिलेगा। पुरुष को वैसे जो सामान्य पुरुष हैं अनारक्षित वाले उन्हें 43 का मौका मिलता है, लेकिन यदि आप कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल की अतिरिक्त छूट यहाँ पर आपको मिल जाती है। बाकी देखिए आप अतिथि शिक्षक का तो वही है कि आपकी जितनी भी छूट जो आपका निर्धारित जो आपकी अधिकतम उम्र है उसमें 9 साल आप और जोड़ दीजिए। यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो उस कैटेगरी में आप 9 साल और जोड़ लीजिए तो वही आपकी उम्र हो जाएगी। यानी अतिथि शिक्षक अधिकतम 57 साल तक भर सकता है।
जनरल पुरुष 52 साल तक, बाकी सभी कैटेगरी जो हैं 57 57 ईयर्स तक इसको भर सकती हैं। इसी प्रकार से आप देख लीजिए पुरुष वाले जो हैं वह 43 साल तक, बाकी सभी कैटेगरी जो अलग अलग छूट में आते हैं, चाहे वो दिव्यांग हों, देखिए चाहे वो दिव्यांगजन हो तो उनके लिए भी 48 साल है। पुरुष महिला कर्मचारी जो मध्य प्रदेश के MP की सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं उनको भी 48 साल तक काम यहाँ पर मिलेगा। SC ST OBC के लिए भी मिलेगा और बाकी महिलाओं के लिए 48 साल, और पुरुष अकेला कितने साल तक दिया गया है मौका, 43 साल तक। तो ये जो है इस तरीके से इसको मांगा गया है। उम्र देखिए 1/1/2022 को यहाँ पर काउंट की गई है। तो जो 2024 का जो विज्ञापन आएगा उसमें जो उम्र मांगी जाएगी वह 1 जनवरी 2024 तक ही काउंट की जाएगी। 1 जनवरी 2024 तक इसमें काउंट की जाएगी। तो आप अपनी उम्र का आकलन कर लीजिए कि 1 जनवरी 2024 को आपकी उम्र क्या है, उसी हिसाब से आप इसमें देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आप उसके दायरे में आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि लगभग जितने भी अभ्यर्थियों ने 2018 का MP टेट पास किया हुआ है या 2023 का पास किया हुआ है, उनकी जो आयु सीमा है वह इनके दायरे में आती होगी, क्योंकि 48 साल 43 साल उम्र बहुत होती है, पर्याप्त होती है। इतने समय में जो है जितने भी अभ्यर्थी पढ़ने वाले होते हैं वह इस लाइन में रहते हैं, बाकी जो दूसरे अन्य रोज़गार में चले जाते हैं वह वैसे भी इस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे उम्मीद है वह सभी इसके दायरे में आते होंगे। लेकिन मैंने इसलिए बनाया है कि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन है कि अधिकतम उम्र सीमा इसमें क्या होती है, क्योंकि कई लोग ज़्यादातर 40 वर्ष तक मान के चलते हैं, 40 साल तक इसको मान के चलते हैं। इसलिए आप इस कन्फ्यूजन को दूर करिए। और ये जो उम्र से संबंधित बच्चे जो हैं, जो उम्र को लेकर अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं कि हमारी उम्र 42 हो गई है तो हम नहीं करेंगे, 45 हो गई, तो आप अपने देख लीजिए कैटेगरी वाइज। इसमें उम्र के बारे में विस्तार से हमने आपको बता दिया है। अब आपको कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिंदास अपनी अच्छी तैयारी करिए, पेपर को दीजिए अगस्त में, टारगेट करके बढ़िया पढ़ाई कीजिए। हमें उम्मीद है निश्चित रूप से आपको सफलता उसमें मिलेगी। आप अपनी एक सीट को पक्का करेंगे और आप अपना भविष्य अच्छा बनाएंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम आपको जल्द मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय माता दी।